तुम में से बहुत लोग अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि स्टोइसिज्म आखिर में चीज क्या है। तुम्हें किसी ने कह दिया कि भाई बिल्कुल सख्त लौंडा हो जाना स्टोइसिज्म है, या फिर किसी ने तुम्हें दोस्त यार ने चढ़ा दिया कि भाई बॉडी बनाएंगे और स्टोइक बन जाएंगे, सारी लड़कियों को ढेर कर देंगे, किसी को भाव नहीं देंगे। ये भी गलत है। तो मेरे भाई, स्टोइसिज्म होता क्या है, क्यों होता है, किस काम का होता है, ये तो तुम्हें धीरे धीरे इन वीडियोस के थ्रू मैं तुम्हें समझा ही दूंगा। और रियलिटी में तुम्हें एक स्टोइक आदमी बनने में हेल्प करूंगा। लेकिन सबसे पहले, स्टोइसिज्म को तुम लोगों ने जितना मिसअंडरस्टैंड करा हुआ है, यंगर जनरेशन्स ने, तुम्हें सही में लोगों ने ये बताया हुआ है कि भाई बिल्कुल इमोशनलेस हो जाना स्टोइसिज्म होता है। पर ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ कि इमोशनलेस होगे तो बेवकूफ़ माने जाओगे। इमोशंस को सप्रेस करना स्टोइसिज्म नहीं होता। इमोशंस को कंट्रोल करना स्टोइसिज्म होता है। मार्कस ऑरेलियस की बहुत सारी कोटेशंस हैं जो ये चीज़ क्लियरली बताती है कि वो खुद एक बहुत इमोशनल आदमी था, बट वो पूरी मेहनत करता था कि भाई मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करूं, कि मैं फीलिंग्स और इमोशंस और भावनाओं में ना बह जाऊं, बल्कि मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशन, मेरी भावनाएं जो है वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो तुम ये सोचो कि तुम अभी से, अगर तुम 16-17 साल के हो, एक लौंडे, स्कूल जाने वाले, या 19-20 साल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लड़के हो, तो ये चीज़ तुम्हारे कैसे काम आएगी। हर किसी के घर परिवार में, समाज में बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती है, लेकिन वो दिक्कतें उसको कैसे अफेक्ट करती है और वो उन दिक्कतों से, उन हार्डशिप से कैसे बाहर आता है, दैट डिफाइंस यू एज अ मैन, एज अ करेक्टर, एज अ मेन वाइब, मेन हीरो वाइब जिसे आजकल कहते हैं, या मेन कैरेक्टर वाइब कहते हैं। वो जब भी डिफाइन हो पाएगी जब तुम्हें खुद समझ आएगा कि स्टोइसिज्म होता क्या है। तो जब हम डीपर डाइव करेंगे इस टॉपिक में, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेजर जो बात थी वो ये थी कि अभी तक तुम्हें स्टोइसिज्म का मतलब गलत पता था, या हो सकता है तुम्हें सही पता हो, लेकिन जिसको भी अभी तक ऐसा लग रहा था कि भाई स्टोइक होने का मतलब ही यही है कि हम इमोशनलेस हो जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी। अब प्रॉब्लम क्यों होती है ऐसा, कि तुम्हें ऐसा मिथ क्यों इवॉल्व हुआ एकदम से, कहाँ से प्रकृति में तुम्हारे स्टोइसिज्म वर्ड आने लग गया और तुम स्टोइक बन गए, लेकिन तुमने अभी तक कोई किताब नहीं पढ़ी, तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, प्रिंसिपल्स नहीं पता है। तो इसका एक सबसे बड़ा श्रेय जो आजकल हर चीज़ का मैं देना चाहता हूँ, वो है इंस्टाग्राम की रील्स। तुमने अपने आसपास इतने फेक एडिट्स लोगों के देख लिए जिनका स्टोइसिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुमने इतने रीलें देख ली हैं स्टोइक लिफ्टर्स की जिनका स्टोइसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ऐसा बताया गया है कि भाई चीज़ों से डिटैच होना मतलब स्टोइक होना है। तुम्हारे दिमाग में ही गलत चीज़ें भरी जा रही है ना समाज की तरफ से। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर इंस्टाग्राम पे तुम हो और इंस्टाग्राम से तुम्हारा डायरेक्टली कोई पैसा या कोई भी बार्टर नहीं चल रहा, तो इट इज़ द वर्स्ट प्लेस टू बी एज अ यंग मैन और अ यंग वुमेन। तुम अपना इतना टाइम वेस्ट करोगे जो कि तुम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में लगा सकते थे। तो अब जब सारी तरफ गलतियां ही गलतियां हैं, चारों तरफ तुम देख रहे हो कि भाई मिथ भी गलत बनाए जा रहे हैं, तुम्हें कोर प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, सब गलत चीज़ें बताई जा रही है स्टोइसिज्म के बारे में। तो मैं तुम्हें अब एग्जैक्टली स्टोइसिज्म होता क्या है ये बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, क्योंकि स्टोइसिज्म पे तुम्हारी लाइफ चेंजिंग जो कैपेबिलिटीज है स्टोइक आदमी में, इतनी पावर होती है कि वो अपनी और अपने अराउंड बहुत लोगों की लाइफ बदल सके। तो ये
मेन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई अगर अभी तक तुम वीडियो में जुड़े हुए हो तो हैट्स ऑफ कि तुम्हारे में इतनी पेशेंस है कि तुम आज की डेट में एक 8 से 10 मिनट की वीडियो देख सकते हो। और अगर तुम इस वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो इससे अपने नोट्स बनाओ, लिखो कि भाई जसमीत भाई ने ये चीज़ बोली थी। द स्टोइक एडवोकेट ने हमें बताया था कि इमोशंस को छुपाना स्टोइसिज्म नहीं होता। इस चीज़ को रोज़ पढ़ो, रोज़ उसको अमल करने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में। अब जो कोर प्रिंसिपल है वो मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, जो कि मार्कस ऑरेलियस के ही अगर तुम ले लो तो उसका सबसे कोर प्रिंसिपल ये था कि कंट्रोल सिर्फ उसी चीज़ को करो जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब इससे रिलेटेड उसने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें वो देखता था जो उसके साथ होती थी वो उसको लिखता था अपनी बुक में, मेडिटेशंस में। हालांकि वो बुक पब्लिश होने के लिए नहीं थी, वो उसकी जर्नल थी, बट आज वो इतने सालों बाद पब्लिश भी हुई है और हमारे सामने भी, और हम उसमें से चीज़ें सीख रहे हैं। तो मेरे भाई, जो चीज़ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। जो तुम्हारा कोशिश करने के बाद भी आउटकम होगा वही वो आउटकम था जो कि पहले से डिसाइडेड था। तो रादर देन चेंजिंग अदर्स बिहेवियर टुवर्ड्स यू, चेंज योर परसेप्शन, चेंज हाउ यू परसीव देयर बिहेवियर, कि तुम उनकी बातों से क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो। कोई तुम्हें इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तो तुम उसको गाली देने से रोक नहीं सकते, पर तुम खुद के रिएक्शन को रोक सकते हो। एक स्टोइक आदमी का कंट्रोल उस चीज़ पे होगा जिस पे वो कंट्रोल कर सकता है। किसी ने तुम्हें गाली दी, तुम अपने आप को कंट्रोल करके शांत रह सकते हो, समझदार दिखोगे तुम 4 बंदों के बीच में। तुम्हारी बात होगी कि भाई उसको तो कोई भी इंस्टिगेट नहीं कर सकता। पर हाँ देखो, सामने वाले ने गाली दी तो उसको गाली देना बहुत इजी लगता है एट द मोमेंट, लेकिन उस टाइम शांत रहना बहुत मुश्किल लगता है। और एक स्टोइक लड़का, एक स्टोइक आदमी जब ही बनेगा जब वो इन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को रोज अपनी ज़िंदगी में डालेगा और उससे अपना कैरेक्टर फॉर्ज करेगा। तुम इतने प्रेशर में आ जाओगे कि भाई तुम्हें रिएक्शन देना है, पर जब तुम उस प्रेशर के अंडर अपने आप को बिल्ड कर लोगे, अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर लोगे जो कि दुनिया से अलग है, जो कि तुम्हारे बैठे हुए 4 दोस्तों से अलग है, तब तुम एक स्टोइक कैरेक्टर कहलाओगे जो कंट्रोल रखता है अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे, रादर देन जो हर छोटी छोटी चीज़ पे जिसको तिल्ली लगाओ और उसकी हवा ले जाती है, उसी टाइम लड़ना शुरू कर देता है। तो इंस्टिगेट इतनी जल्दी तुम्हें नहीं होना चाहिए। बहुत ही संक्षेप में तुम्हें मैं बहुत सारी किताबों का किसी दिन दिखाऊंगा कि कितनी सारी बुक्स हैं मेरे पास, बुक्स की कलेक्शन दिखाऊंगा तुम्हें। बट फिलहाल के लिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने तुम्हें समझाया कि स्टोइक फिलॉसफी ये है कि जिस चीज़ को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि नेचर ने उसे ऐसा ही होने के लिए बनाया है। हालांकि बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगी। तो अब ये फिलॉसफीज़ तुम्हारे पास आ चुकी हैं, स्टोइसिज्म का असली मतलब भी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ चुका है, पर इसको अपनी रोज की ज़िंदगी में यूज़ कैसे करना है वो अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो अब बात आ जाती है हमारी एप्लीकेशन पे कि स्टोइक फिलॉसफी तुम्हारी स्ट्रांग हो चुकी है भाई, तो अब तुम उसे अप्लाई कैसे करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, इसकी क्या नुआंसेस है या क्या गुंजाइश है जो तुम्हें हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स, अगर तुम अभी बोर्ड के पेपर देने वाले हो और एग्ज़ाम्स देने वाले हो, तो एग्ज़ाम्स का आउटकम टोटली तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम आज कितना पढ़ोगे, आज कितनी मेहनत करोगे, उससे डिसाइड होगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम का आउटकम क्या है।
तो ये जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है, तुमने उसको कंट्रोल करने के लिए अपना 100% देना है। अब एग्ज़ाम में तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, अब वहाँ पे सारी ट्रिक शुरू हो जाती है कि जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है तुम उसको एक्सेप्ट कितना ग्रेसफुली करते हो। अगर तुम नहीं हो 90% वाले बच्चे, जो कि ज़रूरी भी नहीं है कि तुम्हें होना चाहिए ये फिलॉसफीज़ और डिसिप्लिन को समझने के लिए, तो तुम कितने स्ट्रांगली अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हो एज योर करेक्टर कि हाँ भाई ये मैं हूँ, ये मेरे नंबर है, ये मेरे कंट्रोल में था, 70% लाना मेरे कंट्रोल में था, 70% में लाया, 90% मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो मैं अपने 70% को एक्सेप्ट करता हूँ रादर देन क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ कि भाई मैं तो नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूँ, जाके कूद जाऊँ, फिनाइल पी लूँ, जहर खा लूँ, ऑल दैट नॉनसेंस जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये चीज़ें बढ़ेंगी भी, क्यों नहीं बढ़ेंगी ना, इसके पीछे साफ सीधा रीज़न है, तुम लोग सारा दिन इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे अपने आप को फालतू के लोगों से कंपेयर कर रहे हो, जिन लोगों की लाइफ रियलिस्टिकली बिल्कुल ही डेड है, कि मतलब दे डोंट इवन हैव रियल फ्रेंड्स, दे डोंट इवन हैव रियल लाइफ, रियल एनिमीज, कुछ भी रियल नहीं है। तुम सारा दिन अपनी लाइफ को कंपेयर ही उन बेवकूफ़ों से कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि खुशी वही है जो वो दिखा रहे हैं, तुम सोच रहे हो गम वही है जो वो दिखा रहे हैं, और पावर और स्ट्रेंथ और पैसा वही है जो तुम्हें रीलों में दिख रहा है। तो तुम जब तक उस पार्ट को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो तुम कैसे एक स्टोइक आदमी बनोगे या औरत बनोगे। तो आउटकम्स तुम्हारे कंट्रोल में जिस हद तक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। किसी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, तो भाई अब तुम नशे काटना शुरू कर दोगे, सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दोगे, या फिर अपने पे काम करना शुरू करोगे। दोनों चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन स्टोइसिज्म की कोर फिलॉसफी है कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। It doesn't mean that you have to suppress your emotion. It means you have to channelize that emotional energy and create another form of energy. जैसा कि हम सबने पढ़ा है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। कैसी भी एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट किस चीज़ में करना है वो तुम्हारे ऊपर है। रिजेक्शन मिला, टेक इट ग्रेसफुली, उसको अपनी ज़िंदगी पे हावी मत होने दो, मूव ऑन, डू बेटर थिंग्स, अचीव बेटर, स्टे हैप्पी फॉर देम जिसने तुम्हें रिजेक्ट करा है। क्या पता उसके कंट्रोल में क्या चीज़ हो क्या ना हो, पर यू शुड हैव योर इमोशंस इन योर कंट्रोल, यू डोंट हैव टू सप्रेस देम। तो दोस्तों, इन दी एंड मैं तुम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई स्टोइसिज्म को एक एस्थेटिक, एक ज्वेलरी पीस मत मानो जो तुम्हें एक्सक्यूज़ दे रहा है इमोशनलेस स्टूपिड वॉल होने का, कि भाई एक तुम इमोशनलेस आदमी बन के घूम रहे हो जिसको दुख नहीं है, सुख नहीं है। सारे फिलोसोफर्स दुख और सुख से गुजरे हैं, सारे फिलोसोफर्स ने अपने दुखों को किताबों में डाला है और फिर उससे कुछ सीख के एंड में यही बताया कि भाई दुख सुख इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, अल्टीमेट माइंड कंट्रोल करना, थॉट कंट्रोल करना ही एक पावरफुल आदमी की पहचान है, वही तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप करता है। तो स्टोइसिज्म को एक डिसिप्लिन की तरह हम समझने की कोशिश करते रहेंगे इस फिलोसफिकल वीडियो में, और इस प्रैक्टिकल वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी बढ़िया लगा हो तो बने रहे द स्टोइक एडवोकेट के नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर गाइस।